ये आपको पता है एप्पल की तरह सैमसंग भी हर साल अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च करती है। जैसे सैमसंग की लास्ट एस सीरीज़ में 3 मॉडल्स हमेशा लॉन्च किए जाते हैं। एक बेस वेरिएंट, एक प्लस वेरिएंट होता है और एक होता है अल्ट्रा वेरिएंट। और उसकी फ्लैगशिप सीरीज़ के कुछ टाइम बाद ही ना सैमसंग अपनी फ़ैन एडिशन सीरीज़ लेकर आती है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और जिसे हम बोलते हैं FE मॉडल। तो मैं आपको एक अच्छा अपडेट देती हूँ। जो लास्ट ईयर सैमसंग गैलेक्सी S24 FE लॉन्च किया गया था ना, अब उसी का अपग्रेडेड वेरिएंट आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। और मुझे लगता है 2025 में सैमसंग काफ़ी एक्साइटेड है और अपने फैंस के लिए बहुत सारे नए अपग्रेडेड स्मार्टफोन्स लेकर आ रहा है। अभी ना कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2025 में अभी तक सबसे ज़्यादा जो स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में सेल किए गए हैं उसमें सैमसंग ने टॉप किया है। अब देखिए वजह यही है कि सैमसंग हर प्राइस सेगमेंट में फ़ोन लॉन्च करता है और अभी कुछ दिन पहले सैमसंग ने अपनी F सीरीज़ का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब सैमसंग गैलेक्सी S25 FE की। तो बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं ना जिनका लॉन्च होने से पहले बज़ क्रिएट हो जाता है और ये मॉडल भी उन्हीं में से एक है। और मैं आपको बताती हूँ कि सैमसंग आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग मॉडल लेकर आने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge। तो हम उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर लेकर आएंगे। सारे फीचर्स की बात करेंगे, कब फोन लॉन्च होगा, क्या डिजाइन रहेगा, क्या एक्साइटेड फीचर्स रहेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में बात करते हैं S25 FE की, जो कि सैमसंग की सबसे पॉपुलर सीरीज मानी जाती है। अब देखिए ऑलमोस्ट इस सीरीज में और जो फ्लैगशिप सीरीज है ना उसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ना लोग FE सीरीज को काफी पसंद करते हैं। एक तो बजट प्राइस में आती है और उसमें फीचर्स भी थोड़े से इम्प्रूव किए जाते हैं। अब जो सबसे पहला हाईलाइटेड फीचर होने वाला है इस फोन का, इसमें आपको 7 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट दिया जाएगा। मतलब वैसे जो कुछ रूमर्स आए हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आए फ़ोन को लेकर, देखिए फ़ोन का लॉन्च ना अभी थोड़े टाइम बाद होगा, तो उस फ़ोन को Android 16 के साथ लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो Android 15 के साथ आ रहे हैं। Android 16 जल्दी रिलीज़ होने वाला है। ऑफकोर्स सबसे पहले तो गूगल पिक्सल फ़ोन्स में दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स आते हैं उन सब में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलना शुरू हो जाता है। तो सैमसंग का पहला स्मार्टफोन ये होगा जिसमें Android 16 अपडेट दिया जाएगा और Android 16 अपडेट के साथ आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलेंगे। मतलब 7 ईयर्स तक आपका फ़ोन ब्रांड न्यू रहने वाला है और यही सबसे खास बात होती है सैमसंग के स्मार्टफोन्स की। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार आप खरीदे और सालों तक फ़ोन फ्रेश रहता है, नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो ये मैंने आपको सबसे हाईलाइटेड फीचर बताया S25 FE का। अब एक और लेटेस्ट अपडेट ये है कि जैसे सैमसंग अब अपने फ़ोन्स में अपना खुद का यूज़र इंटरफेस ऑफर करता है। तो लास्ट था One UI 7 जो ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले इंडियन मार्केट्स में रिलीज़ हुआ है फ्लैगशिप फ़ोन्स में। तो ये जब FE सीरीज़ लॉन्च होगी ना तो इसमें आपको सैमसंग का अपग्रेडेड यूज़र इंटरफेस मिलेगा One UI 8। तो और ज़्यादा लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इस फ़ोन में। तो अभी तो हमने बात की फ़ोन में इंटरनल फीचर्स क्या मिलेंगे, अब बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन और लुक की। तो देखिए 2025 एक ऐसा साल है जिसमें सैमसंग ने पहली बार अपने स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन में चेंजेस किया है और वही एक्सपेक्टेशंस है अब हमारी सैमसंग के अपकमिंग फ़ोन से। अभी लेटेस्ट सैमसंग ने अपना स्लिमेस्ट F सीरीज़ का जो फ़ोन लॉन्च किया, हमने एक वीडियो भी किया था अपने चैनल पर, पोस्ट किया है। आप उस वीडियो में विजुअल्स देख सकते हैं कि वो सैमसंग ने ना डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज किया है। इवन बैक पैनल में जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी चेंज है, डिज़ाइन काफ़ी स्लिम रखा गया है। मैं आपको बताती हूँ, पहले ना काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते थे कि सैमसंग के फ़ोन्स का एक ही तरीके से डिज़ाइन होता है। इवन यूजर्स ये भी नहीं पता लगा पाते कि कौन सा फ्लैगशिप फ़ोन है और कौन सा मिड रेंज सेगमेंट वाला फ़ोन है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सीरीज़ का डिज़ाइन सिमिलर ही होता है। तो इसी को देखते हुए आप सैमसंग ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और 2025 में जितने भी सैमसंग के फ़ोन्स आने वाले हैं ना वो हर एक फ़ोन नए डिज़ाइन के साथ आएगा और वही एक्सपेक्टेशंस है हमारी S25 FE से। तो S24 FE की कंपैरेटिवली S25 FE में आपको स्लिमर बॉडी मिलेगी और लाइट वेट डिज़ाइन भी दिया जाएगा। अब उसके बाद एक नेक्स्ट एक्साइटिंग अपडेट है कि इस बार के फ़ोन में आपको एक Exynos 2400E चिपसेट मिलेगा जो हमने सिमिलर S24 FE में भी देखा था। उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन बैटरी फीचर्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक सैमसंग और एप्पल ऐसे ब्रांड्स हैं जो बैटरी फीचर्स में बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अब यूज़र्स को ऐसे फ़ोन चाहिए जिसमें बड़ी बैटरी दी जाए और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाए। तो देखिए सैमसंग के कुछ महंगे स्मार्टफोन्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, तो इससे भी हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। FE25 में आपको 25 वॉट से लेकर 45 वॉट तक की मैक्स फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। इसके बाद कैमरा फीचर्स में भी बहुत बड़े अपग्रेड्स नहीं होंगे, लेकिन
जो फ्लैगशिप सीरीज़ है उसकी कैमरा परफॉर्मेंस सैमसंग की काफ़ी बेटर रहती है। तो इस बार भी आपको 50 MP का प्राइमरी सेंसर, 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 8 MP का टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। तो देखिए कैमरा और बैटरी में सैमसंग अभी बहुत इंप्रूवमेंट्स नहीं कर रही है, जो मुझे लगता है सैमसंग को अब फ्यूचर फोन्स में करने चाहिए। लेकिन एक जो बेटर एक्सपेरिमेंट कंपनी कर रही है वो कर रही है डिज़ाइन में एंड फ़ोन के परफॉर्मेंस में। तो ये जो डिज़ाइन वाला फैक्टर है ना, ये इस टाइम काफ़ी हाइप्ड है, क्योंकि हर कोई चलाना चाहता है एक स्लिम और लाइट वेट फ़ोन। और इवन सैमसंग को compete करने के लिए एप्पल भी पहली बार अपनी सीरीज़ में एक स्लिम मॉडल लेकर आने वाली है। तो देखिए इन सब टॉपिक्स पे तो हम बात करते रहते हैं, ये स्पेसिफिकली वीडियो था सभी FE लवर्स के लिए, फैन एडिशन सीरीज़ जो बहुत पसंद करते हैं लोग, उन लोगों के लिए। तो आप हमें बताइए कि S24 FE के बाद आपकी S25 FE से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको क्या लगता है सैमसंग को और क्या बेटर इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए इस बार के वेरिएंट में। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें, ये वीडियो सैमसंग लवर्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।